दोस्तों हम सभी कल्पना चावला को जानते हैं। हमारे देश का एक अनोखा हीरा थी कल्पना चावला। दोस्तों हम सब जानते हैं कि उनकी मौत स्पेस मिशन से लौटते वक्त हुए एक हादसे में हुई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल्पना चावला की मौत का असली कारण क्या था, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उनके पिता थे बनारसी लाल चावला और माता संजोयथी चावला। कल्पना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से की। उन्हें कॉपी में एरोप्लेन बनाना और रात में तारे देखने का बहुत शौक था। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वो 1979 में यूएस चली गईं, जिसके बाद वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन से 1984 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1988 में उन्हें नासा के लिए काम करने का मौका मिला, जिसके चलते अप्रैल 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। अब कल्पना नासा एस्ट्रोनॉट्स कॉर्प्स में ज्वाइन करना चाहती थी, जो कि मार्च 1995 में हो भी गया। 1996 में कल्पना को स्पेस मिशन पर भेजने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद 2 मई 1997 को कल्पना को उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा का मौका प्राप्त हुआ। उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से अपनी पहली उड़ान भरी। इस यात्रा में कल्पना 15 दिन और 12 घंटे अंतरिक्ष में रहीं। इस यात्रा में कल्पना मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के तौर पर तैनात थी, जिसके साथ ही उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा सफल रही, जिसके चलते उन्हें फिर से नए मिशन के लिए चुन लिया गया। इनकी दूसरी उड़ान 11 जनवरी 2001 को तय हुई, लेकिन काफी टेक्निकल फॉल्ट आने के चलते ये उड़ान तकरीबन 18 बार डिले की गई, जिसके बाद इस उड़ान को 16 जनवरी 2003 को फाइनल कर दिया गया। इस मिशन से वापसी के दौरान ही कल्पना और उनके साथियों के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब सब सोच रहे थे कि ये एक हादसा था, लेकिन उड़ान के दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया। दोस्तों उस हादसे का पहला कारण 2001 से लेके 2003 तक टेक्निकल फॉल्ट्स आने के बाद भी उस शटल को उसकी 27वीं यात्रा पर भेजा गया। काफी ज्यादा उड़ान भरने की वजह से ये बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी नासा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब 2003 में फिर से अंतरिक्ष के लिए भेजा गया, तब इसमें 2 बूस्ट रॉकेट और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाया गया। इस फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलिन फॉर्म से पूरी तरह कवर कर दिया गया था, ताकि इसे हीट ट्रांसफर से बचाया जा सके। स्पेस शटल पर भी थर्मल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया। ये प्रोटेक्शन शटल को अर्थ के एनवायरनमेंट में रेंटियर करते समय 1650 डिग्री सेल्सियस तक के हीट से बचाता है। इसके साथ साथ पूरे शटल को कई प्रकार के मटेरियल से कवर किया गया, ताकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते वक्त पैदा होने वाली गर्मी को सहन कर सके। लेकिन लॉन्च के समय एक सूटकेस के साइज का फॉर्म का टुकड़ा स्पेस शटल के फ्यूल टैंक से टूटकर अलग हो गया और शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया। ये घटना धरती से करीब 65,600 फुट की ऊंचाई पर और 40 मील प्रति सेकंड की स्पीड से जाते समय हुई। इतनी तेज गति होने की वजह से उस टूटे हुए टुकड़े ने करीब 10 इंच चौड़ा होल बना दिया। होल होने के कारण वहां का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नासा को इसका पता लग चुका था, लेकिन उन्होंने शटल के अंदर मौजूद किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जब 1 फरवरी 2003 को कल्पना और उनकी पूरी टीम को वापस धरती पर लैंड करना था, तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रेंटियर करते समय सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही टेम्परेचर सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई और शटल लेफ्ट की ओर झुक गया और शटल के लेफ्ट विंग के साइड एक होल हो गया और एटमॉस्फेयर गैसेज शटल के अंदर घुसने लगी और शटल के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो गया, जिसके कारण शटल के सारे क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें अपने स्पेस सूट के हेलमेट तक को बंद करने का मौका नहीं मिला और सभी मेंबर्स की एक दर्दनाक मौत हो गई और स्पेस शटल के साथ साथ सभी मेंबर्स के अवशेष फ्लोरिडा में गिरने लगे। इसके साथ ही कल्पना ने आखिरी सांसें ली और अपनी जिंदगी में 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट तक अंतरिक्ष में बिताए। तो दोस्तों ये थी कल्पना चावला की मौत की असली जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने देश की बेटी के बारे में सभी को पता चले, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।